हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्रमुख देशों के जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं, नेशनल सिंबल हैं, जो मेजर कंट्रीज़ के, उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, बस छोटा सा वीडियो रहेगा। ध्यान से देखिए और ये जानना हमको ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनके कौन कौन से सिंबल्स हैं। साथियों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जावेद अख्तर साहब को कितनी बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। उसका बहुत सारे साथियों ने बहुत आंसर कमेंट करके दिया था और वो आंसर था 9 बार। 9 टाइम्स जावेद अख्तर साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। जावेद अख्तर साहब एक जानी मानी हस्ती हैं फिल्म इंडस्ट्री की और अभी भी सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम छोटा सा टेस्ट लेकर के आते हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर अच्छे से बने रहें। और वीडियो आपको पसंद आना ही है, इसलिए यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, बात करते थे हम भारत की, तो भारत जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग रहते हैं और दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं जो भारत की तरह है। इट मीन्स सभी को यहाँ पर सेकुलर कंट्री है, सभी को अपनी जाति धर्म मानने का पूरा हक है, अपने तरीके से पढ़ाई करने का पूरा हक है। तो यदि मध्य प्रदेश की साथियों हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो नेशनल सिंबल है वो है अशोक स्तंभ और ये सारनाथ से लिया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, सारनाथ से लिया गया है, जिसमें 4 शेर दिखाई हैं और 3 शेर सामने की तरफ दिखाई देते हैं और एक पीछे छुपा हुआ है। इसी के साथ अगले कंट्री की ओर पर बढ़ जाते हैं टर्की जो कि एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ का जैसा आप साथियों देख सकते हैं कि जो सिंबल है वो चांद तारा है, एक स्टार बना हुआ है और एक चांद बना हुआ है और रेड कलर से ये इसका एक फ्लैग भी है। तो चांद तारा साथियों टर्की का नेशनल सिंबल है, इसलिए आप इसको भी माइंड में आप सेटअप कर लेंगे। नेक्स्ट कंट्री है नार्वे। नार्वे जहाँ पर साथियों 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहती है। एक्चुअली ये एकदम ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पर सूर्य की किरणें ही नहीं जा पाती हैं और 5-6 कंट्रियों में शामिल है नार्वे भी, जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं जा पाती, जिसके कारण से कई महीनों तक यहाँ पर रात्रि बनी रहती है। नार्वे की राजधानी साथियों ओस्लो है, आप ये जानते होंगे कि ओस्लो है। और ओस्लो से आपको याद आया कि 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार यहीं पर दिया गया था शांति का, नार्वे की कैपिटल ओस्लो में। और साथ ही साथ में उनके मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की एक लड़की थी उनको भी दिया गया था। तो जो नार्वे है साथियों, नार्वे का जो नेशनल सिंबल है वो शेर है, लॉयन है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। फिर बात आती है बांग्लादेश। बांग्लादेश को जैसे कि आप जानते ही होंगे कि बांग्लादेश को आज़ाद करने का श्रेय 1972 के आसपास भारत को ही जाता है और वहाँ का जो नेशनल सिंबल है वो वाटर लिली है, जिसको हम सफ़ेद लिली के नाम से भी जानते हैं और ये पानी में पाई जाती है। बांग्लादेश भी एक इस्लामिक कंट्री है जो जो पाकिस्तान से अलग हुआ था। फिर बात आती है फ्रांस की। फ्रांस है जिसकी कैपिटल पेरिस है। पेरिस एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है और ज़्यादातर वहाँ पर भी ठंड होती है और वहाँ का जो नेशनल सिंबल है वो लिली है। इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले स्टेप में नीदरलैंड। नीदरलैंड का भी साथियों नेशनल सिंबल शेर ही है। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से शेर बने हुए हैं इस डायग्राम में। बेसिकली हमको मेजर कंट्रीज का नेशनल सिंबल जानना है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाते हैं। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं ईरान। ईरान भी एक इस्लामिक कंट्रीज है और ईरान का जो नेशनल सिंबल है साथियों रोज़ है, गुलाब का फूल है, जैसा कि आप चित्र में भी इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बात करते हैं साथियों स्पेन। स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड है और ये इसका जो नेशनल सिंबल है, राष्ट्रीय चिन्ह है वो है ईगल। ईगल आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है एक शक्तिशाली देश जिसको हम यूएसए अमेरिका के नाम से जानते हैं और इसका जो नेशनल सिंबल है साथियों गोल्डन रॉड है। गोल्डन रॉड का चित्र आप देख सकते हैं। और यूएसए की जो कैपिटल है साथियों वाशिंगटन डीसी है, ये आपको पता ही होगा, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी और एक मोस्ट पावरफुल कंट्री है पूरी दुनिया में। वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट है वो जो बाइडेन साहब है। कौन है? जो बाइडेन साहब हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, किसी भी प्रेसिडेंट का 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। 4 वर्षों के बाद उसको हटा दिया जाता है।
और मैक्सिमम 2 टाइम्स ही वहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है। इसलिए कुछ फैक्ट्स है जो बताना अमेरिका के बारे में ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर समझ लें। फिर बात आती है जापान की। जापान एक बहुत ही डेवलप कंट्री है साथियों। जापान में आपको याद होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे। आज भी वहाँ पर इतनी कंडीशन बुरी है उस प्रॉपर एरिया में कि जो वो पीढ़ियाँ जो उससे प्रभावित हुई थी, तो आज भी उनके जो भी बच्चे जन्म लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर एटॉमिक बॉम्ब्स का असर दिखाई उनमें देता है। तो उसका साथी गुलदाउदी है और ये एक बड़ा ही अच्छा देखने में पौधा दिखाई देता है, फूल है, तो इसको आप याद रखेंगे, जापान का नेशनल सिंबल गुलदाउदी। फिर बात आती है इटली की। इटली सफ़ेद लिली है, वाटर लिली, जैसे कि आप जानते हैं साथियों की वाटर लिली ही आपका कहाँ का था, आपका बांग्लादेश का भी वाटर लिली ही नेशनल सिंबल रहा है। इसलिए आप इसको जरूर अच्छे तरीके से याद करके रख लें। इसी के साथ हम अगली कंट्री की ओर मूव कर जाते हैं, कनाडा। कनाडा का साथियों एक मैपल लीफ इसका नेशनल सिंबल होता है। ये आप लीफ देख सकते हैं अपने यहाँ, यदि आप देखेंगे ध्यान से तो इस तरह की लीव्स आपको देखने को मिल जाएगी। कनाडा में ज़्यादातर साथियों पंजाबी ही हैं, जो कि पंजाब और हरियाणा से बिलोंग करते हैं ज़्यादा पर वहाँ पर जो हमारे देश के जाकर के बसे हुए हैं। और कनाडा के जो प्रेसिडेंट है वो जस्टिन ट्रूडेau हैं और बड़े ही वो पॉपुलर व्यक्तियों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें साथियों तो वेटल है ऑस्ट्रेलिया के नेशनल सिंबल है, जैसे कि आप चित्र देख सकते हैं, कंगारू बना हुआ है, डक बना हुआ है और ये वहाँ का नेशनल साइन है। इसी के साथ पहुँचते हैं रूस। रशिया। रशिया एक बहुत ही एरिया वाइज यदि बात करें तो रूस से बड़ा कोई भी कंट्री पूरे विश्व में नहीं है। यहाँ पर साथियों 11 टाइम जोन है, 11 टाइम जोन पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि है तो वो कहाँ है, आपके रशिया में। और रशिया का ज़्यादातर एरिया बर्फ से भी ढका हुआ रहता है। यहाँ पर साथियों डबल हेडेड ईगल, यहाँ पर 2 हेड ईगल के बने हुए हैं और इस तरह का ईगल यहाँ पर इसका यहाँ का नेशनल सिंबल है। डेनमार्क की बात करें तो समुद्री तट है साथियों, समुद्री तटों की बात करें तो डेनमार्क का वहाँ का ये नेशनल सिंबल कहलाता है। फिर बात आती है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड जैसा आप देख सकते हैं कीवी, सदर्न क्रॉस फन भी कहते हैं, सदर्न क्रॉस फन। तो कीवी साथियों न्यूजीलैंड का एक नेशनल सिंबल है। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं अगले कंट्री के ऊपर, यूके, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं। और यूनाइटेड किंगडम का जो नेशनल सिंबल है साथियों वो क्या है, आपका रोज है या गुलाब है, ठीक है ना। तो ये प्रमुख कंट्रियां थी जिनके बारे में हमको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ का नेशनल सिंबल क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है या राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ताकि कभी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में जब आप शामिल होते हैं तो आप आसानी से बता पाएंगे कि भाई चांद तारा कहाँ का है, तो आपको ये बताने में आसानी होगी कि टर्की या तुर्की का है, ठीक है ना। शेर कहाँ का है तो नॉर्वे का है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जहाँ पर आप आसानी से इसको कैच कर पाएंगे। चलिए, जो प्रमुख कंट्रियाँ थी हम उन्हीं के नेशनल सिंबल्स हमने इसमें शामिल किए हैं और इसी के साथ आगे अपन बढ़ जाते हैं। आज का जो टेस्ट है छोटा सा उसको भी कंप्लीट करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। तो पहला क्वेश्चन साथियों निकल करके आता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, नेशनल सिंबल क्या है। आप बहुत आसानी तरीके से आप इसका आंसर समझ गए होंगे, तो ऑप्शन फिर भी देखना ज़रूरी हो जाता है, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। पहला है लिली, दूसरा है चांद तारा, तीसरा है लॉयन या शेर और चौथा है अशोक स्तंभ। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसका आंसर अशोक स्तंभ है, जो कि सारनाथ से लिया गया था, जिसमें 4 लॉयन बने हुए हैं, 4 शेर बने हुए हैं, जिसमें 3 सामने की तरफ है और 1 पीछे की तरफ है, ठीक है ना। तो यदि आपके सामने क्वेश्चन कभी आता है तो आप इसको आसानी से आंसर कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं कि चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, नॉर्वे है, फ्रांस है, यूके है या डेनमार्क है। तो साथियों आपको ये समझ में आ गया होगा कि चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो इसमें एक ऑप्शन गलत हो गया है, इसमें डेनमार्क, फ्रांस की जगह आप तुर्की कर लीजिए। इसका जो सही आंसर है साथियों वो है आपका तुर्की। क्या है, तुर्की इसका सही आंसर निकल करके आता है, क्योंकि चांद तारा वहीं का राष्ट्रीय सिंबल या राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन में यूके, डेनमार्क और भी है, तो आंसर जो सही निकल करके आता है वो आपका क्या है, तुर्की या टर्की। प्रश्न नंबर 3 आता है कि इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। चांद तारा है, शेर है, अशोक स्तंभ है या सफ़ेद लिली है। तो इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है, हमने आपसे ऊपर शेयर किया हुआ था, इस बात को चर्चा की हुई थी
कि जो इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है या नेशनल सिंबल है वो है सफ़ेद लिली व्हाइट लिली, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है और इसको आप ध्यान से टिक कर ले। इसी के साथ हम साथियों अगले अपने क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं कि डबल हेडेड ईगल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? न्यूजीलैंड का, रूस का, नॉर्वे का या डेनमार्क का। चार ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन में, इन चारों ऑप्शनों में से एक ही सही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक करना है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर है आपका रशिया, जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं, पहले ये रशिया कहलाता था। ऑप्शन में नॉर्वे भी था और डेनमार्क भी था, और ये नॉर्वे डेनमार्क की बहुत अच्छी कंट्रीज में से मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम होता है ना, और स्वच्छता में भी ये टॉपर रहे जाते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह या नेशनल सिंबल क्या है? व्हाइट लिली, सफ़ेद लिली, लायन, शेर, रोज या ईगल। तो चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और सोच समझ कर आपको टिक करना है, और हम समझ सकते हैं कि आपको इसका आंसर भी आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक था, सिर्फ ये नेशनल सिंबल से रिलेटेड। तो ईरान का जो साथियों राष्ट्रीय चिन्ह है वो आपको बताना है और वो आपने बता भी दिया होगा। तो उसका आंसर निकल कर के आता है कौन सा? गुलाब का फूल। कौन सा सही आंसर इसका? गुलाब का फूल आपका ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह में है। इसी के साथ मूव कर जाते हैं जापान की ओर कि जापान का राष्ट्रीय चिन्ह या नेशनल सिंबल क्या है? आपका ईगल है, व्हाइट लिली है, गुलाब का फूल है या गुलदाउदी है। जैसे कि मैंने आपको साथियों दिखाया हुआ था, इन सभी की डायग्राम चित्र आपको बताए हुए थे। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो साथियों गुलदाउदी है, और गुलदाउदी को आपने यहाँ पर देखा हुआ था। एक बार मैं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको याद आ जाएगा। ये आपका गुलदाउदी है जो जापान का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर अपन मूव करते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारे सामने निकल करके आता है। शेर, लॉयन की बात की जाए तो शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? डेनमार्क का है, नॉर्वे का है, रूस या रशिया का है या न्यूजीलैंड का है। तो साथियों शेर इनमें से 2-3 देशों का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है, लेकिन इसमें जो हमारे सामने ऑप्शन सही होगा हम उसी पे टिक करेंगे, और वो ऑप्शन है नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओस्लो है ना, तो वही आपका यहाँ पर सही आंसर निकल करके आता है। फिर रूस की मॉस्को है, तो आपको जानते हैं, न्यूजीलैंड और डेनमार्क की भी आपको पता ही होगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर मूव कर जाते हैं कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह या नेशनल सिंबल क्या है? चांद तारा है। चांद तारा तो मेरे ख्याल से होगा नहीं, कीवी भी नहीं होगा क्योंकि कीवी आपका न्यूजीलैंड हमने आपको बताया, और शेर है या सफ़ेद लिली है। तो न्यूजीलैंड की ओर यदि आप मूव करते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है कि न्यूजीलैंड किसका है? कीवी है, चांद तारा है, सफ़ेद लिली है, शेर है। तो न्यूजीलैंड का साथियों जो सही ऑप्शन है वो है कीवी या सदर्न क्रॉस। तो इसको आपको याद करके रख लेना, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9 है कि वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? न्यूजीलैंड का है, डेनमार्क का है, नॉर्वे का है या बांग्लादेश का है। प्रश्न नंबर 9 बहुत ध्यान से पढ़ें साथियों। वाटर लिली भी कई देशों का नेशनल सिंबल रहा है। तो इसमें से जो ऑप्शन है, यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बांग्लादेश इसका राइट आंसर है, और बांग्लादेश को आज़ाद कराने का श्रेय 1971 या 2 के आसपास भारत को ही जाता है, जो पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवाया गया था। इसी के साथ साथ साथियों हम पहुंच जाते हैं अपने इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे कि मैपल लीफ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, बांग्लादेश या कनाडा। तो साथियों हमने आपको बताया हुआ था कि जिस देश में भारत के सबसे ज़्यादा पंजाबी रहते हैं वो देश और कोई नहीं है, वो है आपका कनाडा। कनाडा में सबसे ज़्यादा पंजाबी रहते हैं, सिख रहते हैं, और मैपल लीफ वहीं का राष्ट्रीय प्रतीक भी है, राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो इस तरह से साथियों 10 क्वेश्चन हमने अपने वीडियो में शामिल किए थे, और जो भी 15-20 कंट्रीज़ जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनका नेशनल सिंबल अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा जाता रहा है, तो उनको हमने शामिल किया था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इनके ऑप्शन सब समझ में आ गए होंगे, और निश्चित रूप से समझ में आना भी चाहिए क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। तो ये आपको अब माइंड में आपके सेटअप हो जाएगा। चलिए आज के प्रश्न को और मूव करते हैं। आज का प्रश्न ये है कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह आपको बताना है यूएसए का। आपने यदि वीडियो को सही तरीके से देखा है, समझा है, जाना है, तो इसका आंसर भी आप अच्छे तरीके से दे पाएंगे।
साथियों, हम आपको उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपको ज़रूर पसंद आती होगी, क्योंकि हम वही फैक्ट शामिल करते हैं अपने वीडियोस में जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ में जो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं कि हमको अपना जनरल नॉलेज भी बढ़ाना रहता है, इसलिए इन पॉइंट्स को शामिल करना और भी ज़रूरी हो जाता है। साथियों, आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन करें, फन लर्निंग, वहाँ पर हम समय समय पर अपडेट्स डालते रहते हैं। इंस्टाग्राम में आप हमको फॉलो कर सकते हैं अनूप कुमार 11-12 के नाम से, और टेलीग्राम में जहाँ पर हम अपने सारे PDF आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, विदाउट एनी मनी, तो आप वहाँ पर हमारे फन लर्निंग में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों, साथियों, फ्रेंड्स को, सभी को। और चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह के हम इंटरेस्टिंग वीडियोस जो जानकारी से फुलफिल रहते हैं, हम अक्सर ही लाते रहते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं हम अपने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।